एक सघन कुंज में जाकर छिप अब सखियां हा कृष्ण व्याकुल होकर ढूंढने लग गई। और ढूंढने लग गई तो जैसे कुंज की तरफ वहां जहां छिपे थे कछु आशंका हो गया, वहां पहुंच गए। वो कहां से निकल के आए, जहां खोए थे वहीं आके बैठ गए, ध्यान करने लग गए। बड़ी बेचैन सखियां रो रो करके चारों तरफ घूम रही, किसी ने दूर से देख रही नहीं, ऐसा लगता कोई ध्यान कर रहा है। देखो देखो सखियों, आके घेरा, बोले कि ऐसे कहीं भग न जाए, वो कन्हैया हो सकता है। चारों तरफ से घेरे, भगने लग गए। एक सखी ने पकड़ ली, दूसरी ने भी पकड़ ली। भग कहाँ रहे हो प्यारे, आओ लीला करो। महात्मा जी बैठते ऐसी ऐसी कथा कुंज निकुंज को सुनाते हैं और प्रिया प्रीतम का वहां मिलन होता है, बढ़िया दिव्य लीला होने लगती। इसी तरह से महाराज संतों के पास में भगवान की कथा के अलावा कुछ है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा, श्री राधे राधे। इसी तरह से भक्ति मार्ग की बात कही गई। यहाँ संतों का संगत जय जय, और परब्रह्म परमात्मा ने ये सारे सृष्टि करी है, उत्पत्ति आदि के बारे में, और योग क्रिया के बारे में वर्णन करके कहीं विशेष राजा परीक्षित ने इसको ज्यादा ध्यान नहीं। देवहूति माता भी कहने लगी कुछ भक्ति के विषय का वर्णन करो। भक्ति विषय का वर्णन, और वर्णन होते होते महाराज एक बात बताया, जैसे गंगा जी के धारा अखंड रूप में समुद्र में प्रवेश हुए, इसी तरह से भक्ति वैसी होनी चाहिए, निरंतर भगवान में, भगवान के चरणों तक पहुंचे। राधे राधे। महात्मा जी को बुला लिया, राधे श्याम, जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। के भक्ति में जुड़ जाना चाहिए, प्रकृति से परे होकर के। ये प्रकृति के अंश शरीर है, इसमें ज्यादा तल्लीन न हो। ये नासवान एक न एक दिन जाएगा, जाना तो होता ही है। श्री राधे राधे। देखो सावधान हो जाना चाहिए। कल आ रहे हैं बाबा रसका बाबा ने एक बढ़िया चेतावनी गाई, भजले श्यामा श्याम। श्री राधे राधे। उन श्यामा श्याम का भजन करें, नहीं तो महाराज यमराज के डंडा खाने पड़ेंगे। और क्या होगा, उन प्रभु का स्मरण करें। जय जय। सोच थोड़ी सी जिंदगानी, काया की हवेली यही पर रहेगी, तेरी काया की हवेली यही पर रहेगी। ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी, ये हवेली भी शमशान में जा जलेगी। ये माया तेरी तेरे सगना चलेगी, ये माया तेरी तेरे सगना चलेगी। रोएंगे ये सारे जब डोली सजेगी, रोएंगे ये सारे जो डोली सजेगी। तेरे जीवन की बीती कहानी, तेरे जीवन की बीती कहानी, सोच ले वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, सोच ले वो समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी।
हमसे परेगा ये आसान होगा, हमसे परेगा ये आसान होगा। तेरा मालिक भी क्या एक इंसान होगा। सोचने वो समझ सोचने वो समझने का आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् तस्य भिन्नदृश मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम्। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान का कहना है जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर देखता है, श्री राधे, थोड़ा सा भी अंतर मानता है, उस भेददर्शी का, उसको कहा भेददर्शी, ऐसे व्यक्ति को मैं मृत्यु से महान भय उपस्थित करता हूं। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, श्री राधे राधे। इसलिए भेद रहित आत्मा और परमात्मा को पहचान लें, किसी का अपमान न करें, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। यदि दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ बेकार। श्री राधे, इसलिए कहा है प्रेमी जनों कि आत्मनश्च परस्यापि यह करोत्यन्तरोदर। इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद न करें। जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान ने कहा मैं ही आत्म रूप में हूं। इसलिए परमात्मा दूर नहीं हुए ना, घट में विराजमान उन परमात्मा को देखो। इसका तात्पर्य हो गया आपने देख लिया कि परमात्मा निवास कर रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर भी तो विराजमान है, उसका अपमान न करो, उसको दुख मत दो। अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हये दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा। देखिए संपूर्ण प्राणियों के भीतर हृदय में घर बना करके मैं रहता हूं, भगवान के मैं निवास करता हूं, श्री राधे। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाले परमात्मा मुझे जान करके और उस व्यक्ति का यथा योग्य दान करके, मान करके, मित्रता का व्यवहार करके तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि सब में विराजमान, पूरे जगत में। अब सब में विराजमान है तो सबका आदर करें। कभी कभी निरादर भी करना पड़ता है, पर वो खास निरादर वाली बात नहीं। श्री राधे, परम पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने पूछा कि महाराज एक बात बताइए, जब आप सहज सुख राशि, मैं ईश्वर का अंश हूं, राधे राधे, अविनाशी हूं, नाशवान नहीं हूं, श्री राधे, सब में वही परमात्मा निवास कर रहे हैं। उस परमात्मा की झांकी का दर्शन तो करो। जय जय, क्या सुंदर रूप है भगवान के।
कि मन मोहन मन मोहना, मन मोहन मन माही, या मोहन सो सोहना, तीन लोक में नाम। जय हो उस मुरली मनोहर के दर्शन कर रहे थे। वो मुरली मनोहर विराजमान है, उनका दर्शन करते रहे, फिर कैसे भी दुख नहीं, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होगा जीवन में। जीवन में दुख कष्ट तो तब होता है जब हम नानात्व के दर्शन करते हैं। तू ऐसा, तेने मेरे लिए ये कर दिया, तेने वो कर दिया। संसारी बातों में हम उलझ जाते हैं जब दुख को आह्वान करते हैं। श्री राधे राधे। कपिल देव भगवान इसी तरह से बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। मनसैतानि भूतानि प्रणमे बहुमानयन्, ईश्वर जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति। इसीलिए बोलते हैं कि ये मानकर कि जीव रूप जय जय अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है। जीव रूप में स्वयं भगवान ही अनुगत है और इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर से मन से प्रणाम करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी आते हैं तो भागवत जी को प्रणाम करके जब एक बार बैठ के मन ही मन सबको प्रणाम करना चाहिए। मन ही मन की नहीं प्रणाम, किसी का अनादर नहीं, सबको प्रणाम करो। जब तुलसीदास जी ने जड़ चेतन किसी को छोड़े ही नहीं तो आप क्यों छोड़ो। सबको प्रणाम करके बैठ के बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए। अब इसीलिए महाराज देह गेह में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी दुर्गति होती है जीव की। देह गेह में आसक्ति न हो। देह माने शरीर, गेह माने घर। श्री राधे। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। अपना कुछ भी नहीं है। श्री राधे राधे। इसमें इतना ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। जब गर्भ में जीव प्राणी आता है ना, भगवान की कृपा से वो जीवित भी रहता है, समय आने पर जन्म लेता है, तब जन्म लेते ही लेने से पहले भगवान के दर्शन करता है 7 महीना में ही। और वो भगवान से क्या विनती करता है जरा सुने आप। तस्य प्रसन्नमभितम् जगदीच्छयात् नानातनुर्विचलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। मैं बहुत बड़ा अधम हूँ। जीव कह रहा है, ध्यान देना, घट घट में निवास करने वाले जीव बोल उठा, बोलते हैं मैं बहुत बड़ा अधम हूं। मेरे लिए जो ये गति दिखाई गई है तो मेरे योग्य ही है। और वही परब्रह्म परमात्मा ने मेरे लिए दिखाई है, वही अपने शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। मैं भी अब ये निर्णय करता हूं, मैं ये निश्चय करता हूं कि इस भूतल पर विचरण करने वाले भगवान राम कृष्ण के चरणों के उपासना करना और मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे ठाकुर की शरण लेना, शरण में आऊंगा। निश्चित बात उसने बोला उस जीवात्मा ने। कौन से जीव ने? यह श्रीमद् भागवत में लिखे हुए जीव ने नहीं, ये जीवात्मा टोटल पूरे संसार में जितने भी हैं उन सब में, विशेष करके मानव ने।
विशेष करके तो बताइए कितनी बढ़िया बात कही है। अब बात तो कह देने मैं आपकी आराधना करूंगा, मैं भजन करूंगा आपका, पर क्या करें, समय आने पर प्रसूति वायु के धक्का देते ही और वो जन्म हुआ और कहने लग गया कहाँ कहाँ कहाँ, रोने लगा। अभी तो मैं भगवान के पास था, कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया। देखो भूल गया। इस तरह से भूलना नहीं चाहिए। श्री राधे राधे। सज्जनों, एक बात समझना, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को कहा है, मनुष्य में भी किसको कहा है, जरा आप ध्यान दें। इसीलिए कि भगवान को भूलना नहीं चाहिए। पाषाण आदि से, पत्थर से पेड़ श्रेष्ठ है बोलते हैं। श्री राधे। जीवा जय जय श्रेष्ठा यजीवानम, अजीवानम उससे जीवा, ये पेड़ पौधा है ना, उससे ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। और उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, फिर उससे सांस जो लेते हैं वो श्रेष्ठ है। उनमें भी मन वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं और उनसे भी इंद्रियों की वृत्ति से युक्त जो होते हैं वो श्रेष्ठ हैं। और इंद्रियों की वृत्ति वाले भी स्पर्श का अनुभव करने वाले की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाला मत्स्य आदि उत्कृष्ट है। मत्स्य मछली ये, और तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले, गंध का अनुभव करने वाले भ्रमर होते हैं ना, भाव भाव करते हैं, रस को लेते हैं, वो श्रेष्ठ है। और इससे भी श्रेष्ठ शब्द का अनुभव करने वाले सर्प आदि, शब्द बहुत जल्दी सुनता है, वो श्रेष्ठ है। सर्प श्रेष्ठ है उससे भी। और उससे भी रूप का अनुभव करने वाले, रूप देखने वाले काक आदि, कौवा आदि, और श्रेष्ठ, उनकी अपेक्षा ऊपर नीचे की दोनों ओर दांत होने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। और उनमें भी बिना पैर वाले से बहुत से चरणों वाले श्रेष्ठ हैं। बहुत चरण जिनमें है, बहुत पैर हैं जिसमें, वो श्रेष्ठ है। तथा बहुत चरण वालों से 4 चरण वाले श्रेष्ठ हैं, जिसमें 4 पैर हैं। और उससे भी श्रेष्ठ 2 पैर वाले। अब आ गए मनुष्य में, उससे भी श्रेष्ठ। मनुष्य में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण। बहुत गंभीर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 4 वर्ण वाले श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उन 4 वर्ण में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाला उत्तम है। अब यहां थोड़ा सा समझना और आगे बढ़िए। ब्राह्मण में भी जो वेद को जानता है वो श्रेष्ठ है। और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य को जानने वाले श्रेष्ठ। ये वेद क्या कहते हैं, केवल पाठ करते रहे, गणानान तो आप बोलते रहे, श्री राधे नमस्ते रुद्रमन्य इत्यादि बोलते रहे, कि इसमें भी कोई तात्पर्य है। इन वेद ने, वेद भगवान क्या कहना चाहते हैं, जय जय। और महाराज तात्पर्य को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। और तात्पर्य को जानने वाले से भी संशय निवारण करने वाले, तात्पर्य को तो जान गए पर संशय को निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी अपने वर्णाश्रम उचित धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं। जान गए तात्पर्य सब कुछ, पर वर्ण आश्रम धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं। श्री राधे राधे। और उनसे भी
अब देखना, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? आसक्ति का त्याग करने वाले, अनासक्त, किसी में कोई आसक्त नहीं है, विरक्त है जो श्री राधे राधे, और धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले हैं। अब उनकी अपेक्षा भी जो लोग संपूर्ण कर्म जय जय उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। अब आपने समझ लिए सबसे श्रेष्ठ कौन हुए? तो सब कुछ त्याग करके जाति वर्ण कुल आदि का भी अभिमान जिसको नहीं है, वो पूर्ण समर्पित भक्त श्रेष्ठ है। श्री राधे राधे। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी श्रेष्ठ नहीं। श्री राधे इसीलिए बोलते हैं कि परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए सब सर्वत्र भगवान विराजमान है, उनको उनका दर्शन करें। जय जय। जीवात्मा ने विनती किया, आखिर भूल गया भगवान को, संसार में ही भटकता रहा, बालापन में खाना खेलना चलना यही रहा, जवानी हो गई फिर भूल गया, बुढ़ापे में याद नहीं, फिर बस इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः 84 लाख नरक आदि में गमन हो गया, 84 लाख में भ्रमण किया, और इस भ्रमण के बाद में पुनः भगवान ने कृपा कर कि कबहू करी करुणा नर देही, अरे देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने एक चांस दिया है, एक मौका दिया है महाराज, इस मौका को चुकाना नहीं, मौका छूट नहीं जाए, बहुत बड़ा मौका दिया है। इस मौका में मौका के फायदा उठाना चाहिए। भैया बनवारी जी कैसे मौका दिया है, एक मौका मिला है आपको, चांस मिला है। हमारे बनवारी जी इस मौके को सुनाएंगे किस प्रकार मौका दिया है। जय श्री राधे। एक ही छूटा था छूट ना जाए, मौका छूट ना जाए, कभी छूट ना जाए, मौका छूट ना जाए, छूट ना जाए, मौका छूट ना जाए। राधे राधे अपमानी मौका छूट ना जाए, हो राधे राधे बोल रे अपमानी मौका छूट ना जाए। राधे 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 और भगवान अपने माता देवती को उपदेश देते रहे, और माता देवती को बोध हो गया, सब कुछ छोड़ के वो वन में विचरण करने लग गए। शरीर के कपड़े भी गिर गए, उनको मालूम नहीं। आखिर परब्रह्म परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं, उनका शरीर गिर गया, शरीर भी एक दिव्य पवित्र नदी बन गई, बह गई, देवकुल्या नाम की नदी, देह से भी। और कपिल देव भगवान गंगा सागर की तरफ चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय तो बोलो सभी, कपिल देव भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। आप सज्जनों, स्वयंभुव मनु और उनकी कन्याओं की कथा आप सुन रहे थे।
आगे कुछ महत्वपूर्ण कथा सुनेंगे। आज ध्रुव चरित्र भी है। श्री राधे राधे। और 4 बजे के बाद पुनः आनंद लेंगे भजन संबंधी। कई दिन से आप लोग इंतजार में हैं, वो आज पूरा होगा। आज भी भजन का सुंदर कार्यक्रम है। सज्जनों, स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा, इनके द्वारा श्री राधे 3 कन्या और 2 पुत्र थे। आप सुनते आए, प्रियव्रता और उत्तानपाद श्री राधे, और इनकी कन्या आकृति, देवहूति और प्रसूति थी। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। 9 कन्या की कथा सुनी। 9 कन्या कौन कौन है? कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 है। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ, अनसुया का अत्रि ऋषि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ, गति का विवाह पुलह ऋषि के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्याति नाम की कन्या थी, विवाह हुआ भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ, शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ। 9 कन्या 9 ऋषियों के साथ में विवाही गई। इनके अनेक संतान हुए। जय जय। देखो, पुराने समय में जो ऋषि मुनि रहते रहे, और प्राय गृहस्थ परंपरा में बहुत कम उर्ध्वरेता बालापन से ही भगवत आराधना विरक्त होकर के गृहस्थ आश्रम को त्याग करके करने वाले बहुत कम होते रहे, और अधिकतर गृहस्थ में रहकर ही आराधना करते रहे। श्री राधे राधे। पर एक बात ध्यान देना, इन ऋषियों के जीवन में, इन महापुरुषों के जीवन में बहुत शांति थी, बहुत शांति, अत्यंत आनंद, गृहस्थ में रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि वो सत्संग करते थे, सदाचारी होते थे, भगवान का भजन करते थे, तपस्या करते थे, दान करते थे, पूजा पाठ करते थे। जो पूजा पाठ छोड़ देगा, दान छोड़ देंगे, इन कर्मों का त्याग कर देंगे, वो सुखी कैसे रह सकते हैं? उनके तो जीवन में दुख ही दुख रहेगा। कल भी आप सुन रहे थे, संपूर्ण प्रश्न का उत्तर एक ही है सारे। यदि आप अपने कष्ट मिटाना चाहते हो तो क्या करो? भजन करो। किसी प्रकार के कष्ट रह नहीं सकते। आज अधिकतर लोग दुखी हैं, टेंशन है। कभी पहले कभी सुनने को नहीं मिला वो रोग अब उत्पन्न हो रहे हैं। इतने दुखी, इतने टेंशन, तरह तरह के नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? टेंशन के कारण। टेंशन मुक्त जीवन जीना है तो एक बात ध्यान देना, बहुत आजकल तो पढ़े लिखे हैं, टेंशन मुक्त जीवन जीने के लिए अटेंशन हो जाओ, समर्पण हो जाओ। जब समर्पण हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। यदि घर के मालिक कन्हैया को बना दिए तो हानि लाभ जीवन मरण उनके हाथ में है। जैसे एक कथा आपने सुनी थी, कोई कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे, कई फैक्ट्री थी उनकी, एक सबसे बड़ी फैक्ट्री, विशाल फैक्ट्री, उसमें कई हजार कर्मचारी थे।
सज्जनों, रात्रि के समय में एक दिन आग लग गई उस फैक्ट्री में, पूरा जलकर राख हो रहा है। जो चौकीदार थे भगे भगे गए मुनीम के घर। मुनीम जी चलो जल्दी। बोले कि कहाँ? बोले कि फैक्ट्री में आग लग गई। भैया अभी मैं मुश्किल से तो आके सो रहा हूं, अब मुझे सो लेने दो, मैं कल देखूंगा। मुनीम कह रहा है कल देख लूंगा, मुझे सो लेने दो। मुनीम जी चैन से सो गए और वो लोग चौकीदार भगे भगे गए मालिक की कोठी में। मालिक मालिक। बोले क्या बात है भाई? बोले कि आग लग गई, पूरा फैक्ट्री में चारों तरफ से आग उठ गई महाराज, बचना मुश्किल जो है, जल्दी चलो। अब मालिक बनने वाले 10-15 आदमी जो थे, बेटा नाती बहू, सब तो मालिक बन रहे, सब के सब पहुंच गए उस अग्नि को। आग इतनी जोर से धधक रही, कौन बुझाए रात्रि में। अब वहां छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, वो छाती पीट कर रो रहे हैं जी। जो मालिक होता है छाती पीट के रोता है, और जो मुनीम होता है चैन से मुंह ढक के सोता है। समझ में बात आई कि नहीं? मुनीम बनो तो चैन से सो जाओगे, मालिक बनोगे तो रोना पड़ेगा। घर के मालिक बनते हो कि मुनीम? मुनीम माने नौकर। नौकर बनो तो बस कोई बात नहीं है, कल देख लेंगे, चलेगा काम। मालिक बनो तो रोना पड़ेगा। मालिक बनने वाले सभी रोते हैं। श्री राधे राधे। कौन कौन मालिक बने हैं वो रोते ही हैं। मालिक घर के मालिक, पैसे के मालिक, बेटा के, पति के, पत्नी के, सबके मालिक बन बैठे हैं ना, उनको रोना पड़ता है। श्री राधे राधे। आप लोग तो नहीं बने हैं मालिक। हाँ, आप शायद आप लोग सत्संगी हैं, आप किसी के मालिक नहीं होंगे। है आप तो भगवान के सेवक होंगे, तब तो काम बढ़िया ही बनेगा। भगवान के सेवक बन जाओ तो काम सब बढ़िया होंगे, और मालिक बनोगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा मालिक बनने से। इसलिए महात्माओं के नाम में दास लगता, हरिदास, मोहनदास, श्यामदास, मुकुंद दास, सब में दास चलता है। हम भगवान नारायण के दास हैं, नारायण दास है। दास बन के रहेंगे तो महाराज जगत से हो जाएंगे पास, नहीं तो नहीं होंगे, ध्यान देना। और महात्मा लोग दास भी नहीं, दासानुदास, दासानुदास और होते हैं। तो श्री राधे राधे। छोटे बन के रहे, बड़े बन के न रहे, बड़प्पन में कुछ नहीं रखा है। जय राधे। आइए, मनु और शत्रुपा की बात आप सुन रहे थे। आप इसके अंतर्गत अत्रि ऋषि और अनसुईया की बात सुनेंगे। 100 वर्ष तक वायु पी करके हाथ को ऊपर करके तपस्या किया इनने। कितने दिन? 100 वर्ष तक। प्रेमी जनों, बहुत बड़ी बात है। 100 वर्ष। जय राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय श्री राम। राधे। बोली संत भगवान की जय। तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना एक पल भी न रह पाऊं। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे प्यारे, हे अनाथों के नाथ, मैं तेरे बिना क्षण भर भी न रहूं।
क्या बात है। आज आप सुन रहे हैं अत्रि और अनसुईया। अत्रि का मतलब त्रि माने तीन होता, तीन गुण से परे जो होते हैं वो अत्रि। अनसुईया बोलो किसी के गुण में दोष न देखने वाले का नाम अनसुईया। अनसुईया वे अर्जुन के लिए भी कहा भगवान, किसी के गुण में दोष न देखने वाले। 100 वर्ष तक तपस्या की, परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दिया, जगदीश्वर करके पुकारे। जगत के ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन देते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दिए, सज्जनों जय जय, और मांगने के लिए कहा तो क्या मांगे कि आपके जैसे, यानी कि आप मेरे हमारे पुत्र बन जाए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान जो विष्णु हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, ब्रह्मा जी तो बन गए चंद्रमा, विष्णु भगवान बन गए दत्तात्रेय जी, शंकर भगवान बन गए दुर्वासा जी, ये तीन देव। इसी के पौराणिक कथा है, अनसुईया के पतिव्रता धर्म को वहां प्रस्तुत किया है। और पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ये बात जान। एक पतिव्रता नारी की कथा, परम पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं। उनके शिष्य शंकरानंद जी महाराज सुनाया करते थे, बनारस साइड के थे। उन्होंने कहा हमारे गांव की घटना है, एक पंडित काशी में रह करके इतना बड़ा विद्वान हुआ कि वो इतने विद्वता प्राप्त करके आया। अब उसी पंडित के पास सब जाने लग गए और पंडितों के नाम ही नहीं लेते। इतने बढ़िया, स्वभाव भी ठीक है, सरल भी है और विद्वता भी है, रूप रंग भी है, सब चीज ठीक है। अब अन्य ब्राह्मणों ने मिलकर के उसको कुछ अविचार प्रयोग किया। दोनों नेत्र बंद कर दिए, आंख बंद, डॉक्टर के यहाँ इलाज नहीं, क्या करें। उस पंडित की जो शादी हुई थी, विवाह हुआ तो एकदम पतिव्रता नारी थी, अच्छे संस्कार अच्छे कुल की कन्या थी जो उनके साथ विवाह। तो किसी संत ने कहा तो क्यों इधर उधर भटक रहा है भाई, इनको क्यों लेके जाते हो। मुझे मालूम है इसके यहाँ जो इसकी पत्नी है वो पतिव्रता है। 5 साल के बाद में वो कहीं गई नहीं है, कहीं जाने नहीं दिए, माँ बाप ने घर में रखे, घर में ही शिक्षा दी है। और विवाह के बाद में भी कहीं गई नहीं। बाद में जब विदा की है और उन्हीं के पास में है, मन से भी कोई विचार इसने नहीं किया है। पतिव्रता है पति। यदि ये नारी मेरे पति के नेत्र सही हो जाए करके हाथ लगा देगी, नेत्र में दोनों खुल जाएंगे। शंकरानंद स्वामी जी बता रहे थे, उन महात्मा के बात मान करके उसने भी भगवान से विनती किया, हे भूत भावन, हे विश्वनाथ, यदि वास्तव में मैं पतिव्रता हूं तो मेरे पति के नेत्र सही होने चाहिए। हाथ लगा देनी, दोनों नेत्र खुल गए और सही हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। पतिव्रता नारी के यहाँ इस प्रकार की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। अनसुईया जी महान पतिव्रता है। इनकी चर्चा एक बार नारद जी ने जाकर के तीनों लोक में कर दी। वैकुंठ में भी है चर्चा, और उधर कैलाश में भी चर्चा है, और ब्रह्मलोक में भी। उधर ब्रह्माणी नाराज है तो इधर पार्वती जी, उधर लक्ष्मी जी, तीनों देवी दुखी हो।
और अपने अपने पति को कहने लगे जाओ परीक्षा करके आओ। तीनों के पतिदेव परीक्षा करने के लिए गए, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और वहां जाकर के वो परीक्षा करने को जैसे गए, जय जय सज्जनों संत बन गए, सन्यासी बन गए और परीक्षा करने के लिए गए। भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। अंदर वो स्नान कर रहे थे, बोले महात्माओं थोड़ी देर रुक जाओ और मैं अभी कपड़ा पहन लेने दे। भीतर से आवाज लगा, बाहर से बोलते कि देना है तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। जैसे ये बात सुन लेनी तुरंत पतिव्रता नारी अनसुईया जी निकल के गई। उनने संकल्प मात्र कर देनी, दूर से ही छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे बन गए, गोद में लेकर के भिक्षा देने लग गए, यानी कि स्तनपान कराने लग गए। छोटे छोटे बालक, ध्यान देना पतिव्रता में कितनी बड़ी शक्ति। तीनों देवता को पलना में झुलाने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत दिन बीत गया, 10-20 दिन हो गया। इधर तीनों देवियां इंतजार कर रही कि हमारे पतिदेव कब आएंगे, कब आएंगे। जब पतिदेव नहीं आए, जब पतिदेव नहीं आते हैं तो महाराज बड़ी दुखी हो रही थी। इतने में नारद जी घूमते घामते पहुंच गए, नारायण नारायण करते गए। नारद जी को देख करके तुरंत पूछ उठी, नारद जी बोलो हमारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले आपने जहां भेजी थी वहीं है वो, तो आए नहीं, बहुत दिन हो गया। नहीं, वो गए थे ना परीक्षा करने के लिए, परीक्षा में फेल हो गए, इसीलिए आने लायक नहीं है। अभी वो आने लायक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बन गए, पलना में झूल रहे हैं। अनसुईया जी ले लेकर के इसको अपने गोद में लेती है, बड़े दुलार करती है, प्यार करती है उनसे। अच्छा आज हम नहीं छोड़ेंगे उसको। बोले सुनो सुनो, ऐसे गुस्सा होके नहीं जाना। मां तो बड़े प्यार से जाना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा। जय जय। क्योंकि वो पुत्र बन गए तो तुम क्या हो गई हो? पुत्र बधू, बहू बन गई हो। यदि गुस्सा में जाओगी ना, तुम्हारे पति को तो बच्चे बना दी नहीं। वो इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है, यदि वो चाहे तो तुम्हें एक चिड़ैया बना देगी। जाओ प्रेम से, और वो प्यारी अब तो तुम्हारी सास मां हो गई, उनके पाए लगो। महाराज तीनों देवी जाकर के चरणों में झुक गए, तीनों ने उनकी चरण पकड़ लिया। आहा, और तीनों देव पलना में झूल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और भेजो परीक्षा को, और भेजोगी क्या? मन ही मन कह रहे हैं। एक तो तीनों देवी पहचान नहीं पा रहे हमारे पति कौन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या पतिदेव को कोई दिखा दे किसी को, अचानक ही कोई एक कोई दिखा दे अचानक कि श्री राधे, उनके फोटो को साल भर पहले कोई दिखा दे कि इनको जानती हूँ, पता नहीं कोई बालक का है। बोले अरे ये तुम्हारे पति के, तो हंसेगी, जानती नहीं है, क्यों पहचान कहाँ है? कोई समझाएंगे, जब बताएंगे, जब पहचानेंगे। बालापन की कौन पहचान सकता? तो तात्पर्य यह है कि तीनों देवी दुखी हैं और देखती नहीं है। तीन में से न जाने कौन से मेरे पति हैं, कहीं में हमने दूसरे को देख लिया तो ये भी बढ़िया ना। इसलिए एक झलक देख के चुप, नहीं फेर ली नहीं। बोली माता जी कृपा कर दो। बोले क्या? हमारे पति को दे दो। बोले अपने अपने पति को उठाओ और ले जाओ। अब पहचानने तो आई नहीं रहे, कौन को उठाए? अब
फिर कहने लगे ये विश्व के सृजन करने वाले, सृष्टि करने वाले, और ये कहने लगी वो पालन करने वाले, एक संहार करने वाले, ये तो नन्हे नन्हे बालक है, ये क्या करेंगे? इतने में अत्रि जी आ गए। तीनों देवी ने घूंघट कर लेनी, अनसुईया जी ने प्रणाम कर लेनी पतिदेव के चरणों में। श्री राम जब महाराज प्रणाम करने के बाद पूछने लग गए, देवी आज ये भीड़ भाड़ है, ये कौन है? ये पल्ला में झूल रहे ये कौन है? ये आपके पुत्र हैं, और ये पुत्र बधू हैं। अत्रि जी के लिए पुत्र तो है, बेटा तो है एक एक हाथ के, और बहू है 7-7 हाथ की, ये कहां आएगी? राधे राधे। अत्रि जी कहने लगे इनके क्या मामला है, चलो हम तो जाते हैं, एकांत में भजन करेंगे। चले गए। अब जाने के बाद में श्री राधे, अब तीनों देवी ने निवेदन करी कि कैसे भी कर लो हमारे ऊपर कृपा। चलो ठीक है, तो अब एक एक करके उनके पतिदेव को निकाल दें। तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, और वो भी चरणों में झुक गए। माता जी हम आपके पुत्र अवश्य बनेंगे। वही समय आने पर पुत्र बने हैं, आपने पहले सुन लिए। ये पतिव्रता नारी के श्री राधे धर्म के, यानी कि पतिव्रता धर्म के कारण देखो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्र बनना पड़ा, और जहां जगत की स्वामिनी लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी, उनको भी आकर के चरणों में झुकना पड़ा। कितनी बड़ी बात है पतिव्रता में, पतिव्रता धर्म की बड़ी महिमा है। श्री राधे राधे। आइए इसके बाद शंकर भगवान की भी कुछ कथा सुनेंगे। बड़ों का अपमान करना अपने लिए दुखदाई होते हैं, कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा अपमान किया। दक्ष ने, नाम तो दक्ष है, दक्ष माने होता है कुशल। इतने बड़े थे वो, प्रजापति थे, प्रजाओं के पति, और फिर भी इतना अपमान किया। भोले बाबा का कोई यज्ञ करने के लिए तैयार हो रहे थे, सभी देवता आए हैं, ब्रह्मा आदि देव भी हैं, और शंकर भगवान बैठे हैं, भोले बाबा विराजमान है। सबने उठ के स्वागत किया दक्ष को, पर वो बैठे रह गए भोले बाबा। श्री राधे। भोले बाबा जब चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, तो दक्ष ने कहा मेरा अपमान किया इन्होंने, मुझे देख करके खड़े नहीं हुए, मुझे देख करके खड़े नहीं हुए, मेरा आदर नहीं किया। मैंने अपनी कन्या इनको दिया, पर इनने ऐसा मेरा आदर नहीं किया। वैसे भी मेरा दामाद है तो मेरे बेटा के समान है ये। अब तो महाराज अपने को ही श्रेष्ठ मानता ही गया, और महाराज भोले बाबा को गाली देकर कहने लगा, क्या कहता है देखिए, अयम तो देवयजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभताम देवगणाधमः। राधे राधे। क्रोध का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ये महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। अब इससे इंद्र उपेंद्र के साथ में, इन देवताओं के साथ में भाग न मिले, ये श्राप दे दिया। जय जय महाराज। जब ऐसे श्राप लग जाता है तो श्री राधे राधे, अब क्या होता है देखिए, भगवान के अनुयायी नंदीश्वर आदि को अच्छा नहीं लगा। जब नंदीश्वर क्या कहते हैं कि जो इस मरणाधर्म शरीर को लेकर के
अगर इस शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह करने वाले, यानी कि किसी से द्रोह करते हैं, और सामान्य से करे तो ठीक है, पर स्वयं शंकर भगवान से द्रोह करता है, जो वो किसी से गुस्सा करते नहीं, द्रोह करते नहीं है, और ऐसे शंकर भगवान से जो द्रोह करता है, ऐसे भेद बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख रहे। श्री राधे राधे। ये मूर्ख कर्म को ही विशेष मान्यता दे, कर्म कांड में ही फंसे रहे। और ये श्री राधे राधे, ये ऐसा मूर्ख के ज्यादा जीवे नहीं, इसके सिर कट के दक्षिणाग्नि में जल जाए, शीश जल जाने के लिए कह दिया। आहा, नंदी जय जय, नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार के बात सुन करके शुरुआत से आहुति देने वाले जो भृगु जी महाराज हैं, वहाँ आचार्य हैं वो, जय जय। और आचार्य जी ने कहा, अरे ऐसा लगता है तुम लोग श्री राधे अधर्म को ही धर्म मानने वाले हो, ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, ब्राह्मण की निंदा करते हो। जाओ, तुम अपवित्र भक्षा भक्षिक विचार न करने वाले, अशुद्ध भोजन करने वाले, और श्री राधे राधे, और कैसे होगे? शिव भक्त हो, पर शिव नाम मात्र के शिव भक्त होगे, और पाखंडी हो जाओगे, हड्डी आदि को धारण करने वाले, शौचाचार का कोई नियम नहीं रहेगा तुम्हारे पास, जो मन में आवे सो खाओगे, बस नहाने धोने के बाद में कहोगे अहम ब्रह्मास्मि कहोगे, बस इतनी तो बात है। सर्दी के मौसम में 1 महीना से नहाए नहीं है। स्वामी जी आप लोग नहीं नहाते? अरे नहाते वो कर्मकांडी लोग, वैसे लोग नहाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि में तो ब्रह्मों में शरीर थोड़े ही ले, नहाने के नाम में ये इस प्रकार के जो श्राप दिया वो बिल्कुल ठीक है। श्री राधे राधे। इस प्रकार से महाराज श्रापाश्राप होता है, और भृगु जी महाराज ने श्राप दे दिए। आपस में इस प्रकार की बात होने के बाद कुछ समय के बाद में इनका यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा था। देवता विमान में होकर जा रहे थे। सती जी को मालूम पड़ गया। सती कहने लग गई कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञर्थितामि विबुधा ब्रजन्ति। राधे राधे। हे वामदेव, मैंने सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है। आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। सती जी बड़ी चतुराई से कह रही है, आपकी इच्छा हो तो हम चले। ये नहीं कह रही कि मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा हो। और अपना संबंध नहीं बताए, आपके ससुर यानी कि आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ, न्यू नहीं कही मेरे पिता के यहाँ, ऐसी बात नहीं कही। चले। श्री राधे राधे। बोले बाबा ने कहा हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, हम नहीं जाएंगे। महाराज कभी कभी आप हमें कथा में सुनाया करते हैं कि अनाहुता अप्यभिहन्ति सौरिदम भरतोर गुरोर देह कृतस्य केतनम। कहीं कहीं बिना बुलाए भी जाना चाहिए। बिना बुलाए कहाँ कहाँ जाना चाहिए? बोले कि पति के यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। श्री राधे, कोई कार्य हो और बुला नहीं पाए, अपने पीहर में गई थी पत्नी, बुला नहीं पाए, वह कार्य निश्चित था। आज के समय में फोन करना भी चाहा तो उनका फोन स्विच ऑफ बोला। अब क्या करें, अब होने लग गया कार्य। जब उनको पता पड़ गया तो तुरंत जाए। दूसरी बात, गुरु जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था
और मालूम हो गया कि गुरुजी के आश्रम में यज्ञ हो रहा है, तो सुन लिए, सुनते ही चल दें। माता पिता के यहाँ, गुरुजी के यहाँ और अपने मित्र के यहाँ बुलाने की जरूरत है क्या माँ? श्री राधे राधे। माँ किसी तरह से भी बुलाने की जरूरत नहीं है। जय जय। सुरीद के यहाँ कोई आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, पर संजोग बस बुला नहीं पाए, आपने सुन लिए तो आप तुरंत जाइए। जय जय। और भागवत कथा तो वो चीज है, माँ की गोद में जाना। माता जी के गोद में जाने के लिए कोई माँ बुलाएगी जब ही जाएगा बालक, मचल जाएगा, अपने आप चला जाएगा गोद में बैठने के लिए। जो प्रेमी होते हैं, जो संत जन है, देखिए प्रेमी और तुरंत कथा श्रवण के लिए उपस्थित हो गए। आप लोग प्रेमी जन हैं, वैष्णव जन हैं, सब आ गए। श्री राधे राधे। तो सज्जनों, इसी तरह से सती जी कभी बाहर कभी भीतर करती हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं है। श्री राधे राधे। बार बार कहती हूँ चलो चलो, सुनो मैं खास बात बताऊं तुम्हें। बोले बताओ स्वामी। कि देखो, विद्या तपो वित्त वपुर्वयः कुलैः सताम गुणैः षड्भिरसत्तमेत्तरैः। देखो 6 गुण जो है ना, कौन कौन से हैं? विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल। सत्पुरुषों के लिए गुण होते हैं, नीच पुरुषों के लिए अवगुण हो जाते हैं। और इसके पास, दक्ष के पास सब कुछ है, पर ये अवगुण हो गया। इसमें बहुत बड़ा घमंड आ गया है। जानबूझ करके हमको नहीं बुलाया, हमें वहां जाएंगे तो उचित नहीं है, बहुत बड़ा अपमान करेगा, मृत्यु का भी कारण हो सकता है, ऐसी जगह में जाना उचित नहीं है। देवी भीतर बाहर करती है, अब क्या करें क्या न करें, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गई हो। मैं क्या करूं और क्या न करूं, खुद सोच नहीं पाई, आखिर अकेली भगने लग गई। भोले बाबा ने विचार किया, जा तो रही है, ध्यान देना, जा तो रही है, पर इसके प्रिय वस्तु को भी भेज दें। श्री राधे राधे। बैल में बैठा के भेजेंगे, उनका साधन तो वही है ना। जय जय। जिसके पास जो साधन है उसी में तो जाएंगे। किसी के पास में मारुति है तो किसी के पास मोटरसाइकिल है, कोई साइकिल से ही चल रहे हैं और कोई अन्य गाड़ियों से चल रहे हैं, तो जिसके पास जो कोई पैदल ही चल रहे हैं। महाराज उनके भोले बाबा को बैल, भोले बाबा के पास में बैल क्यों है? ये धर्म का प्रतीक है। बैल किस लिए है? कि ये धर्म का प्रतीक है। श्री राधे राधे। भोले बाबा वैराग्य के प्रतीक है। तो सज्जनों, उन्होंने सती जी को बैल पर सवार करा दिया और मैना पक्षी है और गेंद है, दर्पण है और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमर और माला आदि राज चिन्ह और दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने की चीज से सुसज्जित करके भेज दिए। कोई भी वस्तु नहीं छोड़े। कहीं अंतिम में वहां जा करके कि इन वस्तुओं में ध्यान न आ जाए, कहीं इन वस्तुओं में का स्मरण हुआ तो बात बिगड़ जाएगी, इसीलिए ऐसा किया। जय राधे। और महाराज इसके बाद श्री राधे राधे सती पहुंच तो गई, पर भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। एकदम दुखी हो गई। दुखी होकर के पिताजी से कहने लगे, तुमसे प्राप्त इस शरीर को मैं अब रखना नहीं चाहती हूं। भोले बाबा का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। हाहाकार मच गया, पर दुनिया में हाहाकार
सभी दुखी हैं, परंतु दक्ष दुखी नहीं। इधर नारद जी के द्वारा समाचार मिल गया भोले बाबा को। भोले बाबा ने कहा कि इनका विध्वंस करना चाहिए। भोले बाबा ने अपने जटा को उखाड़े, एक जटा को, और धरती में मारे बड़े जोर से, और महाराज वीरभद्र पैदा हो। आज्ञा दिए जाओ उसको विध्वंस करो। चले गए अनेक सेनाओं के साथ में, सबको विध्वंस करने लग गए महाराज। यज्ञ मंडप को तोड़ने लग गए। और इतना ही नहीं, श्री राधे राधे तोड़ फोड़ कर दिए। और किसी के हाथ तोड़ रहे हैं, किसी के आंखें ही निकाल रहे हैं, किसी के दांत तोड़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति को पकड़ लिए, उनके सिर को अलग कर दिए और अग्नि में डाल दिए।